जो कंपनीज़ होती हैं अपने ऐड करती हैं, उनकी एक यूनिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू वो जानी जाती हैं, जिससे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो डिलीवरी ऐप्स हैं वो काफ़ी चीज़ी लाइंस लिख के बेचते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि रिलेशनशिप में आप जब दोस्तों को कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट भेजते हैं तो वो एज अ कंपनी टेक्स्ट नहीं भेजती, वो एज अ पार्टनर आपको कनेक्ट करना चाहती है, तो उनकी वो टेक्निक काफ़ी फेमस होती है। तो वैसी ही और टेक्निक्स होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ पफरी। जब एक कंपनी जो है अपने नाम के आगे कुछ वर्ड्स ऐड करती है एज अ स्ट्रेटजी, जस्ट लाइक कि वो अपने नाम के आगे बेस्ट, अमेजिंग, सुपर, अनमैच्ड ऐसे अच्छे अच्छे शब्द लगाती है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में और लगता है कि हाँ ये अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। सो क्या एक इमेज फॉर्म कर रहा है हमारे दिमाग के अंदर, वो काफ़ी एग्जैजरेट कर रहा है इस कंपनी के बारे में कि लाइक एवरेस्ट ही बेस्ट है, लाइक दिस थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव टेस्टिमोनियल्स। लाइक इसमें जब कोई सर्विस यूज़ कर रहा होता है उसके बाद जो उनके वो क्लाइंट्स होते हैं वो रिव्यूज़ दिया करते हैं, तो उन रिव्यूज़ को फिर एज अ एडवर्टीज़मेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाकी लोगों को दिखाया जाता है कि दीज वर आवर क्लाइंट्स, इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और अब इनके रिव्यूज़ देखिए। सो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डव देखा होगा, वहाँ पे एक 3 अलग अलग सोप दिए जाते हैं 3 लोग को और उनको बोला जाता है 1 महीने के बाद आके बताया जाए, तो जिसने डव यूज़ किया होता है उसकी स्किन ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होती है। तो ये टेस्टिमोनियल टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। साथ में एक और आपने बहुत देखा होगा, कंट्री डिलाइट के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं रिकॉर्ड बाय द क्लाइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्री गिफ्ट्स एंड डिस्काउंट, यानी कि एक प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, सर्विस जो दे रहे हैं, उसके साथ साथ में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट दिया जाएगा आपको, ठीक है, लाइक कैशबैक्स वगैरह। गिफ्ट सैम्पल्स यानी कि स्मॉल शीशे वाली बोतल दे देंगे। अगर आप बिग परचेज करेंगे तो उसके साथ छोटे वाले परफ्यूम्स दे दिया करते हैं कहीं कहीं स्टोर्स पे, सो दैट इट कुड जनरेट मोर कस्टमर्स। वो छोटी सी चीज़ पाने के लिए लोग बड़ी चीज़ खरीद लें, ये एक टैक्टिस अपनाई जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जियो सिम का, जहाँ बोला था कि आप जियो सिम इस्तेमाल करेंगे तो 1 साल तक आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। तो फ्री गिफ्ट्स एंड डिस्काउंट्स का लुभावन दिया गया था वहाँ पे। साथ साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम छुपाया जाता है और उसको किसी और प्रोडक्ट के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे कहते हैं हम सरोगेट मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बियर, वाइन्स, इन सब के एडवर्टाइजमेंट टीवीज़ या कहीं पे नहीं देखते हैं, पर उसको एज आ सोडा इंट्रोड्यूस किया जाता है बहुत जगह पर, उसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं एज आ सोडा के, इसे कहते हैं हम सरोगेट। साथ में आपने देखा होगा इलायची, सिल्वर कोटेड इलायची होता है, वो पान मसाला है, तो उसको दूसरा प्रोडक्ट बता करके इंट्रोड्यूस किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। पर कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ता है, कुछ मैंडेटरी नोट्स आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। आपको सबसे पहली बात, चीज़ों को मिसलीडिंग नहीं लेके जाना है, टू द पॉइंट रखना है। अगर टू द पॉइंट नहीं रख रहे हैं तो आप गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है। आप हेल्थ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते लोकल लोगों के साथ में या लोकल मतलब इंसानों के साथ में। अगर आप टबैको या अल्कोहल भी बेच रहे हैं, पर सरोगेट मीन्स के द्वारा आपको उसके साथ लिखना पड़ेगा स्मोकिंग किल्स या अल्कोहल कंजप्शन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सो दैट आप अपने साइड से काम कर रहे हैं पर वो लोग फिर भी ख़रीद लेते हैं। लाइक दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, पर लोग फिर भी ख़रीदते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि ये थिंग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, इनके साथ में एक वार्निंग, एक डिस्क्लेमर लिखना ज़रूरी होता है। दिस इज़ कंपल्सरी इन इंडिया लीगली, और ये स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है। और एग्ज़ाम्पल के लिए एक था हमारा फेयर एंड लवली का, जिसका नाम चेंज हो गया, अब ग्लो एंड लवली कर दिया गया है, क्योंकि लोग उसको लगाने के बाद भी फेयर नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे केसेस में आपको डिस्क्लेमर डालना होता है, सच एज़ की रिज़ल्ट में वेरी एज़ पर टू द क्लिनिकल स्टडीज़, पर आप 100% उस पर दावा नहीं ठोक सकते कि आपको फेयर कर ही देगा। साथ ही साथ में कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है एड्स के अंदर, जिसको इंश्योर किया जाता है लीगली, एथिकली या फिर कल्चरल स्टैंडर्ड्स पे देखा जाता है कि सही है या नहीं है।
इस बिहाफ पे उन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है या प्रोहिबिट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसलीड क्लेम्स नहीं किए जा सकते, आप फॉल्स या एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं कर सकते कि ये आपको एकदम गोरा कर देगा। आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप उसकी क्वालिटी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते, या आपके प्राइस बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते रिगार्डिंग द प्राइस एंड बेनिफिट्स। दूसरा है इनडिसेंट और ऑफेंसिव कंटेंट को पब्लिश कराना, जिसमें बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज हो या काफ़ी सारे ऑब्सीन सीन हो सामने, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करी गई हो पब्लिक के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ में। साथ में टबैको एंड अल्कोहल का जो एक क्या कहते हैं ऐड ज़्यादा ही मात्रा में दिखा देना, सैरिगेट मेथड्स अपनाए बिना दिखा देना, दिस इज़ प्रोहिबिटेड। किसी भी ऐड में जहाँ वॉयलेंस या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ये सब प्रोहिबिटेड है। अलॉन्ग विद दिस हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो कि चिल्ड्रन के लिए होते हैं वो भी प्रोहिबिटेड हैं इंडिया में। जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स, यानी कि उनके लिए जो उनके खाने की चीज़ें होती हैं लाइक सीरियल्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह, ये सब भी प्रोहिबिटेड हैं, बिकॉज छोटे बच्चे के लिए वो एक इंजूरियस थिंग्स हो सकती हैं या हार्मफुल थिंग्स हो सकते हैं, दे आर ऑब्जेक्शनेबल। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हो और सुपरस्टिशंस भर रहे हो, ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक मना की गई हैं, रिक्वायर्ड नहीं हैं। ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है इसके ऊपर, प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है इसके ऊपर। और ये सारी हमने डिस्कस करी बातें अभी अपने एड्स की टेक्निक के रिलेटेड, कैसे ऐड आप रिड्यूस कराया जा सकते हैं, कौन से एड्स नहीं लगाए जाते। अगर आप जो एड्स अच्छे नहीं हैं उनके साथ आपको डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी लीगल वार्निंग होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट कंटेंट हम इंडिया में ऐड में नहीं दिखा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक केस लॉ विच इज़ हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस हमदर्द दवाखाना ने केस फाइल किया था अगेंस्ट द मैजिक एंड रेमेडी वाला जो एक्ट हमारा आया था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, जिसमें कहा गया था कि जो कमर्शियल एड्स हैं रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल थिंग्स या फिर कोई भी ड्रग से रिलेटेड, वो नहीं किया जाना चाहिए ऑन अ कमर्शियल बेसिस। उसके खिलाफ इस दवाखाना ने केस किया था। तो इस केस में ये कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है बाय द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ कि आप कमर्शियल ऐड नहीं कर सकते रिगार्डिंग द ड्रग्स या फिर कोई भी मेडिसिन, बिकॉज ये एक रीज़नेबल थिंग है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाई गई है। रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है इट इज़ ओके। और स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर कमर्शियल एड्स को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता है कि वो किसी भी ड्रग्स का एडवर्टीज़मेंट कर सके इंडिया के अंदर। एक केस आप और रीड कर सकते हैं। देयर वाज अनदर केस जो आप इसके अलावा लिख सकते हैं, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दिस और काफ़ी सारे रेगुलेशंस इंडिया के अंदर हैं एड्स को लेकर के। फ्यू ऑफ देम आर लाइक आईपीसी का सेक्शन 292 जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस बताता है। अगर आप कोई ऑब्सीन पब्लिकेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं, हायर करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, तो आप उसके खिलाफ पनिश किया जा सकता है। आईपीसी का सेक्शन 294 भी बताता है एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप लॉटरी रिलेटेड किसी भी चीज़ में पाए जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप स्टेट लॉटरी कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में लॉटरी खेलना जीतना ये थोड़ा इलीगल है, पर क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में भी आता है तो अगर आप स्टेट में कर रहे हैं तो वेरी कर सकता है, पर एट द सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल ये प्रोहिबिटेड है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव अ सेक्शन 3 ऑफ अ यंग पर्सनल्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, यानी कि कोई भी बच्चे को या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना खुलेआम इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस और ये नहीं किया जाना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी और इसके ऊपर पर्टिकुलरली हमारा एक एक्ट बनाया हुआ है, जिस इज़ द एम्बल एक्ट, द एम्बल एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़। इसका मतलब है कि नेशनल जो भी इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, नेशनल एम्बल्स है लाइक हमारा ट्राई कलर हो गया, तिरंगा हो गया,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम हो गया, अंडर द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अंडर द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर, या किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर आप कुछ भी चीज़ें एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। भले ही इंटरनेशनल हो या फिर आप यूएन इंटरनेशनल किसी और ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल एम्बलम्स यूज़ नहीं कर सकते, उनके नाम यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड और ये पनिशमेंट के अंडर भी आता है। आपको 500 रुपये का फ़ाइन लगाया जा सकता है, साथ में आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है और आपका कंपनी का नेम भी कैंसिल किया जा सकता है बहुत हद तक। डिग्निटी को बनाए रखने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था।